जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके खुशहाली के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीतिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होते हैं और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। आप लोगों ने भी कईयों के मुख से यह कहते सुना होगा कि भाग्य मनाओ कि तुम्हारी माँ ने जीतिया का व्रत की थी, वरना आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता था। अक्सर ये बातें तब कही जाती है जब कोई व्यक्ति मौत के मुंह से निकलकर वापस आ जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की दुर्घटना हो या किसी दुश्मन का वार। कहते हैं माँ की एक आशीर्वाद हमें जमीन से आसमान पर बिठा देती है। यहाँ तो स्वयं माता ही कठिन व्रतों में एक जीतिया व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला उपवास रहकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और भगवान जीमूत वाहन से अपनी संतान की सुरक्षा, सभी संकटों से मुक्ति देने और उनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इस पावन पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ नोनी का साग, मड़ुआ की आटा की रोटी, झींगी की सब्जी, कांदा की सब्जी आदि खाकर शुरुआत की जाती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। यानी यह 3 दिनों का व्रत होता है जिसे माताएं अपनी बच्चों की सलामती के लिए करती हैं। इस दिन माताएं भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने के साथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा को भी सुनती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कथा को सुनते हैं और कथा सुनने वाले सभी YouTube परिवार के बच्चों के सुनहरे भविष्य और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद भी जरूर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीतिया व्रत की 3 कहानियाँ हैं और तीनों कहानियों को मैं संक्षिप्त रूप में बताने जा रहा हूँ। और इस क्रम में पहली कहानी है चूल्हो सियार की कथा। कहते हैं एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी, खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार की बात है, वन के पास ही एक गांव थी जहां कुछ महिलाएं जीतिया पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और समझा और वापस आकर अपनी सखी सियारों को वहां महिलाओं द्वारा की जाने वाली व्रत की सारी तैयारियां और व्रत के महत्व के बारे में सारी बातें बताई।
उसके बाद चिल्हो और सियारों ने भी यह तय कर लिया कि इस बार वे लोग भी इस व्रत को करेंगे। सियारों और चिल्हो ने भी अपने निर्णय के अनुसार जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन के साथ दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारन को जोरों की भूख प्यास सताने लगी। उसे जब रहा नहीं गया या भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो वह अपनी सखी सियारन से पूछी, यह कैसी आवाज आ रही है? सियारन ने अपनी चालाकी दिखाते हुए यह झूठ बोल दी, क्या बताऊं बहन, बड़े जोरों की भूख और प्यास लगी है। एकदम गला सूखा जा रहा है और पेट तो एकदम खाली है और खाली पेट ही भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। इसलिए तुमने जो आवाज सुनी है ना, वह इस खाली पेट की गुड़गुड़ाहट की ही आवाज थी। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चिल्हो की बातें सुनकर सियारन लजा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। वहीं चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। खैर, बात आए गई हो गई। कुछ वर्षों के बाद उन दोनों की मृत्यु भी हो गई। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में एक राजा के घर राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में सियारन के पति राजा और चिल्हो के पति मंत्री बने। मगर सियारन रानी के घर में जो भी बच्चे होते वे मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे एकदम स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। कुछ वर्ष बीतने के बाद जब चिल्हो की बच्चों को हंसते खेलते सियारन रानी देखती तो उन बच्चों को देखकर उनके मन में जलन होने लगी, क्योंकि उनके आंगन अभी तक सूने थे। जब उन हंसते खेलते बच्चों को देखकर उसे रहा नहीं गया तो उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल बांका तक नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वह अपनी योजना में सफल नहीं हो सकी। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी और अपनी बहन के बताने पर उसने जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित होने लगे। दूसरी कथा, जितिया व्रत की कथा के अनुसार सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। राजकुमार जिमुतवाहन को अल्प आयु में ही उनके पिता ने राज सिंहासन पर बिठाकर वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए। लेकिन राजा जिमुतवाहन का मन राजपाट के कार्यों में नहीं लग रहा था, इसलिए वे राजपाट की सारी जिम्मेदारी छोड़कर अपना सारा राजपाट अपने भाई के ऊपर सौंपकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन की बात है, श्री जिमुतवाहन जी वन में भ्रमण
कर रहे थे और भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जो नागवंश की वृद्ध महिला थी। उन्होंने देखा महिला काफी दुखी और फपक फपक कर रो रही थी। वह दहाड़ मार कर रो रही थी। महिला को देखकर उन्हें उनकी हालत पर दया आ गई और वे उस बूढ़ी महिला के पास जाकर उनसे रोने का कारण पूछे। महिला विलाप करते हुए बड़ा ही करुण शब्दों में उनको अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नागवंश की बूढ़ी माता हूँ। मेरे एक पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। पक्षीराज गरुड़ हम नागों को बहुत तंग कर रहे हैं। वे कभी भी कहीं भी नागों और उनके बच्चों को मारकर अपना आहार बना लिया करते हैं। इसी कारणवश नागों ने पक्षीराज गरुड़ से एक समझौता किया है कि हम लोग प्रत्येक दिन एक नाग को आपके भोजन हेतु भेज दिया करेंगे और तय समझौते के मुताबिक आज मेरे बेटे चंद्रचूड़ की जाने की बारी है और मेरा पुत्र गरुड़ का निवाला बन जाएगा और मेरी गोद सूनी हो जाएगी। एक माता के लिए इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि मेरे नजरों के सामने ही मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसी बात को सोच सोच कर हे राजन मेरा छाती फटा जा रहा है। अब मेरा पुत्र ही जीवित नहीं रहेगा तो मैं जीकर ही क्या करूंगी। वृद्ध महिला की बातों को सुनकर उनका दर्द को सुनकर श्री जिमुतवाहन जी का हृदय भर आया। उन्हें उस महिला की हालत पर दया आने लगी और वे उनसे बोले कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा क्योंकि इस बार तुम्हारे बेटे की जगह मैं स्वयं ही पक्षीराज गरुड़ का निवाला बनकर जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किए। अपने पूरे शरीर पर लाल रंग का वस्त्र से ढककर उसी शिला पर जाकर लेट गए जहां गरुड़ को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग को रख दिया जाता था। तय समय सीमा के अनुसार गरुड़ भी आ गए। लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपनी पंजों में दबोचकर अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और उनके मुख से निकलने वाली कराह को सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारी बातें सुनाई और कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, इसलिए मैं आज एक माता की गोद को बचाने के लिए, उनके पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत और मदद करने की ऐसी भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें अब स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्त कर दिए और बोले,
हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान भी करें। उनकी बातों को सुनकर गरुड़ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। और यह भी बोले कि हे राजन, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेंगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेंगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगा। और तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। इस पावन कथा को कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को भी सुनाए थे। तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य जी मारे गए थे, जिनके कारण अश्वत्थामा पांडवों से काफी नाराज था और उसके अंदर अपने पिता की बदले की आग तीव्र थी। वह किसी भी तरह अपने पिता की बदला लेना चाह रहा था और इसी बदले की भावना से उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिए और उसके दिव्य मणि को भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिए। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत की शुरुआत हुई और आज भी इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है।